रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था। और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप ना आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लंकापति रावण मां सीता का हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर मां सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर मां सीता को धमकाता था। लेकिन मां सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार रावण सीता जी को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम का वेश धारण कर मां सीता के पास पहुंच गया। जैसे ही वह मां सीता के पास पहुंचा, उसका मन बदल गया और वो वापस अपने राजमहल में लौट आया। उसे वापस आया देख रावण की पटरानी मंदोदरी ने उससे सवाल पूछा, आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर भी सीता को प्रभावित नहीं कर सके, क्यों? रावण ने जवाब दिया, मंदोदरी, जब मैं राम का वेश धारण कर सीता जी के पास गया तो सीता के प्रति मेरी भावना ही बदल गई। वह मुझे मां रूप में नजर आने लगी। रावण ने अपना हर पैंतरा आजमा दिया, हर दाव चल दिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्रीराम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। मां सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता ने देख लिया। चूंकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसीलिए अब मर्यादा बस उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी मां सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने मां सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी।
माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के कारण वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।